अपने लाइफ में अपने डिज़ायर लाइफ के लिए काम किया? आपको लगता है कि आपको वो सब कुछ खुशियाँ आपको चाहिए जिसके आप हकदार हैं, और मतलब जैसे कि आप वर्किंग मॉम हैं, या फिर आपका खुद का कहीं और भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और आपको लगता है इससे मुझे मेरी जो ड्रीम लाइफ है, जो मेरा इंटरेस्ट है, उस काम में आपको एंगेज होना है, और उसके रिलेटेड काम करने के लिए आपको ऐसा लगता है कि मैं उसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकती हूँ। फिर जब कोई आके आपको मोटिवेट करता है, फिर आपको लगता है हाँ मैं ये कर सकती हूँ, उसके बाद आप उसके लिए काम करना स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन फिर ऐसे हो जाता है कि उसमें करते वक्त चैलेंजेस तो आते ही हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें चैलेंजेस नहीं आते हैं। तो जब ये चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरी बस की बात ही नहीं है। और फिर ये जो होता है, ये क्या होता है, ये दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉक, जो अपने ही ड्रीम लाइफ जो इस तरफ है, दैट इज द पॉसिबल वर्ल्ड, उससे हम रिटर्न आके हमारे इम्पॉसिबल वर्ल्ड में आते हैं, और ये इसके बीच में आ जाता है एक वॉल ब्लॉक, जो जिसे और उस ब्लॉक का नाम है डर, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ हैंडलिंग अननोन चैलेंजेस। सो इस फियर के लिए हम कुछ मतलब करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो फियर बहुत हावी हो जाता है। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई महिलाएं जॉब कर रही हैं, और उनको लगता है मैं जॉब करने से अच्छा अगर मैं खुद का कुछ सेटअप करूँगी तो उसमें ज़्यादा मैं अर्न करूँगी, तो उसके रिलेटेड वो काम करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन फिर जब चैलेंजेस आते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि इससे अच्छा तो मैं जॉब कर रही थी, वही बेटर था, और फिर वो अपना ड्रीम लाइफ जो है उसको छोड़ देते हैं, लेट गो करते हैं, और अगेन वो अपने जो पुरानी लाइफ है उसको ही चूज़ करते हैं, और फिर वो वर्किंग वुमन बन जाते हैं, और वही घिसी-पिटी लाइफ में जीना कंटिन्यू करते हैं। तो उन सभी महिलाओं के लिए और सभी लोगों के लिए मैंने एक ऐसी कविता लिखी है जिसका नाम है डर, क्योंकि ये डर ही है जो हमें हर एक बात से, हमारे हर एक अचीवमेंट से हमें दूर रख रहा है। जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उसके पहले, ओवरकम करने से पहले हमें फियर आता है। उस फियर को लेकर मैंने कविता लिखी है। तो मैं आरती कुंभार, योर काउंसलर, हीलर एंड ओपन साइंस एक्सपर्ट, आपको एक मेरी खुद की लिखी हुई कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है डर। नहीं था डर मुझ में बचपन में, कहाँ से बटोरा मैंने जीवन में, डर डर के मैं रहने लगी हर पल, अब आसान भी चीजें लगने लगी मुश्किल, घुट घुट के जीने लगी मैं हर पल, क्या करूं कैसे करूं पूछने लगी मैं सबसे। तभी अंदर से एक आवाज आई, जा उठ सामना कर हर एक मुश्किल से, कि डर को भी लगे डर तेरे बुलंद हौसले से। छोटी सी शुरुआत जब की मैंने, डर ने भी कहा फिर मुझसे, मैं तो कभी था ही नहीं, तुमने ही कैद किया मुझको अपने आगोश में, आज मैं भी मुक्त हो गया हूँ तुमसे, जा जी ले जिंदगी अपनी खुशी से, जा जी ले जिंदगी अपनी खुशी से। तभी ये जाना मैंने नहीं था डर ये मेरा, तभी ये जाना मैंने नहीं था ये डर मेरा, ये तो बटोरा था मैंने सारे लोगों से। छूटते ही डर बचपन पास आ गया, छूटते ही डर बचपन पास आ गया, अब हर मुश्किल भी आसान लगने लगा, अब हर मुश्किल भी आसान लगने लगा। Live fearlessly, we can achieve anything and everything we desire. Everything is possible in this world. Just go and grab it. Live fearlessly. अगर आपको
लगता है कि आप में वो बात है जिस बात से इस दुनिया में, इस वर्ल्ड को आप और ब्यूटीफुल कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपको अपने ही डर को मात करके अपनी जो ड्रीम लाइफ है उसके रिलेटेड काम करना ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। सो आपको मेरी ये डर कविता कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट